यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर डे नंबर 70 रहेगा, ठीक है। डे नंबर 70 हम लोग देखेंगे और यहाँ से क्या डे 70 में करना है आपको कवर वो देखना है, ठीक है। साथ में जो आपका 23 डेज का भी टाइम बचा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, जैसे कि आज 1, 2 और 3 3 दिन में हम लोग यहाँ पर क्या था जियोग्राफी का, तो आज जियोग्राफी वाला टर्न है। जियोग्राफी आपको अच्छे से कवर करना है पूरा, और जियोग्राफी तीसरा दिन जो रहेगा कल 3 तारीख में, उसमें आपको पूरी जियोग्राफी लर्न करना है, ठीक है। 2 दिन में पूरी पढ़ना है और तीसरे दिन आपको लर्न करना है। टॉपिक मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे, ठीक है। बाकी अगले टॉपिक हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे आज शाम तक, राइट। यहाँ से देखो क्या करना है, डे 70 आपको फॉलो करते दो, यहाँ पर चल रहा है, ये आपको साइड में फॉलो करते रहना है चीज़ें, ठीक है, जो चल रही है इसमें। तो इसमें क्या करना है, डीएनए फिंगरप्रिंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया था, और इसमें कोर्ट में स्पष्ट किया था कि न्याय के हित में केवल आवश्यक होने के ही वहाँ पर डीएनए जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें निजता का संबंधी जो गंभीर उल्लंघन माना जा सकेगा। इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, इसको लेकर के पढ़ना है आपको। गुमशुदा जो लोग होते हैं उसमें लावारिस सबों को पहचान को लेकर के इसमें काम करते हैं। आगे CRISPR-Cas9 सबको पता ही है, ये तो है ना। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, FDA मंजूरी, स्टेम सेल थेरेपी, पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन है इसको लेकर के यहाँ पर 2026 में काफ़ी न्यूज़ में थी, राइट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, जितने भी यहाँ पर ये सब करंट के टॉपिक हैं ऊपर वाले, ये सब न्यूज़ में थे करंट में, इनको आपको रिलेट करके डीप से जाके स्टैटिक में पढ़ना है, ठीक है। आगे डेटा पोर्टल है ना, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल का शुभारंभ किया था, ठीक है। ये हो गया निष्कर्ष इसके, मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट में शामिल थे इसमें। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग को लेकर के यहाँ पर दे रखा है ना। और जैसे कि जो क्लोनिंग का मुख्य ध्यान इंसानों के अंग को तैयार करने और स्टेम सेल को जो होते हैं इससे विकसित करने पर केंद्रित करना। प्रजनन क्लोनिंग क्या होता है, इसके मुद्दे क्या होंगे वो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और इसको और विस्तार से देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है इसके बारे में पूरा आपको रीड करना है, मूल सिद्धांत इसके क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको कैसे कटिंग करते हैं, कैसे अलग करते हैं, कैसे इसकी ब्लोटिंग करते हैं, है ना, कैसे यहाँ पर इसको एक्सरे के तौर पर इसमें दिखाते हैं, और भारत के इतिहास में कैसे यहाँ पर इसमें लाई गया, तो वो सब यहाँ पर पूरी चीज़ें एक एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है इसमें, इसको कवर करना है। CRISPR-Cas9 आपके पास डेटा होगा भी, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी का आपके पास मैगजीन या नोट्स भी होगा, वहाँ से भी कवर कर सकते हो, और यहाँ से ये जितने मैं पॉइंट दे रहा हूँ करंट के, ये सब पॉइंट ऐड भी कर लो इसमें, ठीक है। आगे उपयोग क्या हो सकता है इसका, नोबेल पुरस्कार को लेकर के, है ना, यहाँ पर दोनों चीज़ और ऐड कर लो। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, ठीक है, इसके आधार पर क्या होगा, इसमें प्लूरीपोटेंट क्या होता है, प्लूरीपोटेंट ये बात देखना है, और मल्टी पोटेंट क्या होता है, ठीक है, और प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ये क्या होती हैं, ठीक है। थेरेपी का उपयोग कैसे करते हैं, क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग के बारे में दे रखा है पूरी चीज़ें, है ना, एक एक बात यहाँ पर इसमें सब में डीप में बता रखी है चीज़ें, राइट। आगे आते हैं इसमें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये क्या है, इसके बारे में रीड करना है, उसके फ़ायदे, लक्ष्य क्या होगा, क्यों हमारे लिए यहाँ पर जरूरी हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है जीव प्रौद्योगिकी कृषि स्वास्थ्य में अनुप्रयोग को लेकर के, जैसे कि कीट प्रतिरोध, फसल की गुणवत्ता में सुधार, कैसे पोषक तत्व यहाँ पर हो सके। अनुप्रयोग क्या होंगे इसके, जीन थेरेपी, आणविक निदान और व्यक्तिगत चिकित्सा, ठीक है। जीन थेरेपी तो बहुत न्यूज़ में है। GM फसलें, GM जो क्रॉप्स होती है, BT कपास, ठीक है, और यहाँ पर जीन का उपयोग जो बोलवर्म है उसके खिलाफ प्रतिरोध को भारत में प्रभाव, GM सरसों, ठीक है, DMH जो 11 तकनीकी हाइब्रिड है उसे बीज का उत्पादन, और पर्यावरण मंजूरी से जुड़े नियमन कुछ हैं वो, और GAC जो है इसके लेकर के भूमिका इसकी, तो इतने पॉइंट यहाँ से इसके कवर करने हैं आपको, ठीक है। ये सब स्टैटिक में मिलेंगे टॉपिक, आपको स्टैटिक आपके पास नोट्स होगा वहाँ पे मिलेंगे, जो अगर टॉपिक इसमें नहीं मिलता है तो बताना, मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा वो टॉपिक, ठीक है। बायोरेमेडिएशन, इसके लिए यहाँ पर एक सेतु स्थान से बाहर, लैंड फार्मिंग, कंपोजिट उपयोग इसका, तेल रिसाव और भारी धातुओं का उपचार करना, ठीक है। इसमें प्रदूषक को हटाने के लेकर सूक्ष्म जीवों का उपयोग तकनीकी इन सब में शामिल होता है। चौथी बात है mRNA, ठीक है, mRNA वैक्सीन कार्यप्रणाली, शरीर की कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के निर्देश देना जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं और लाभ तेजी से विकास होता है इसका। गैर संक्रामक जो प्रकृति इसकी क्या होती है, फाइजर और मॉडर्ना कोविड के टीके, ठीक है। DNA के जो टीके होते हैं क्या होते हैं, वैक्सीन DNA के, उसके बारे में क्या इसकी चुनौतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, क्या प्रभाव इसके होंगे वो है यहाँ पे, इतनी चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। देखो जितने भी यहाँ पर पॉइंट है अंदर, ये टॉपिक छोटा नहीं सोचो आपकी एक पन्ने में 2 पन्ने में हो गया बस आपका खत्म हो जाएगा, नहीं, एक एक चीज़ को जाके बहुत अच्छे से पढ़ना। आणविक निदान क्या है, ठीक है, जीन थेरेपी क्या है, राइट, भारत में GAC है, GAC क्या करता है, क्या काम है इसका, DMH क्या है 11, है ना, और यहाँ पर जो बीज उत्पादन को लेकर के जुड़े जो नियम था, BT कॉटन क्या है, BT यहाँ पर जो बोलवर्म है ये क्या होगा, ठीक है,
तो एक एक पॉइंट को जाके अच्छे से कवर करो, ठीक है। कि यहाँ पर यूपीएससी अगर कुछ कहीं से ऐड करके दे चीज़ों को तो आपको यहाँ से एकदम लड़े चीज़ें, जैसे मान लो आपने इतना चीज़ें पढ़ के गए, इतनी चीज़ें बहुत सारी पढ़ के गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है। लाइनिंग यहाँ से एक तीर आ रहा है यूपीएससी का एसएस करके, तो ऐसा तीर क्या हो आपका 20 से नहीं निकलना चाहिए कि खाली होकर निकल गया, इतना पढ़ के आए, पढ़ा फिर भी निकाल दिया 20 से नहीं निकालना है आपको, इसी किसी में लड़ा देना है ना, ऐसे लड़ाना है, ऐसे करके लड़ा के इसी में छाप लेना है, मतलब क्वेश्चन को शामिल कर लेना अपने आप में ही। ये नहीं कि इनके आया और इनके 20 से निकल गया बचा के, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था सही से। इसलिए रिवीजन इतना करो कि यहाँ से बच के क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, बचेगा यहाँ से आएगा तो हम टक्कर मारेंगे और क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसा करके शामिल करो चीज़ों को, एक एक चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, एक भी टॉपिक नहीं छूटनी चाहिए। और देखो साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को लेकर के हम लोगों ने बहुत मेहनत की है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर करीब दोनों से मिलाकर के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, और टॉपिक भी अच्छे हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना, और ईजी भी है, अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एक तरह से आसान तरीके से हम लोग कम से कम 40 से 45 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। बचे कितने, आधे नंबर, 40 से 45 और बचे, तो आधे नंबर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ला सकते हो। तो इसको लेकर के मैंने बहुत मेहनत की, साइंस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक भी दिए हैं, इन्वायरमेंट का भी हम लोग और टॉपिक देने वाले हैं, प्लस साइंस टेक्नोलॉजी के और भी टॉपिक देने वाले हैं, कम से कम 50-50 टॉपिक, 100 टॉपिक अभी हम और देने वाले हैं 1 से 2 दिन में। अभी जैसे हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे ना, इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना 23 दिन वाला टारगेट के हिसाब से, क्योंकि 1, 2, 3 तारीख तक तो ज्योग्राफी करना है, ठीक है। अब 4, 5, 6 से क्या करना है वो मैं देख लूँगा। तो उससे पहले आपको टॉपिक, अगर साइंस टेक्नोलॉजी होगा तो हम टाइप 2 का आपको साइंस टेक्नोलॉजी के 50 टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे, वो भी। और जो चल रहा है ये टारगेट में, वो आपको करके चलना है, ये छोड़ना नहीं है, ये भी करना है, ठीक है, याद रखना है। और मैं इसके साथ साथ और भी टॉपिक दूंगा, जो आपका टारगेट चल रहा है, प्लस मैं आपको 50 टॉपिक दूंगा वो, प्लस जो मैं आपको और भी दूंगा साइंस टेक्नोलॉजी का अलग से एक पूरा PDF, वो भी करना है। तो 3 चीज़ें आपको करनी होगी, मैं इसी PDF में पूरा लिख दूंगा, है ना, क्या क्या करना है। तो अच्छे से आप कर सकते हो। कुछ अगर भूल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो, है ना। पूछने का कोई चार्ज नहीं, कि आप पूछोगे तो आपको यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा, है। टोल फ्री नंबर, या टोल फ्री नंबर है पूरा, एक तरह से समझ लो, जो भी चाहते हो पूछ सकते हो, कुछ यहाँ पर चार्जेस है, पूछने का कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो एकदम फ्री माइंड से होकर के जो आपको समझ आता है या फिर जो पूछना है आप पूछ सकते हो, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम अभी यहाँ पर 20 डेज़ बचे हुए हैं, है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, और जो मेरे से हो सकता है मैं मेरे को बता सकते हो आप, जो मैं और यहाँ पर करूँगा। बाकी अपने साइड से मैं काफ़ी अच्छा करता जा रहा हूँ, चीज़ें आपके लिए निकालता जा रहा हूँ, आप बस पढ़ते रहो, मैं टॉपिक आपके लिए फ्रेम करता रहूँगा, देखता रहूँगा क्या अच्छा है। आपको ये बात करना है कि पूरे पूरे दिन यूट्यूब पर नहीं बैठे रहना है। सबसे पहली बात आपको ये करना है, यूट्यूब से बचो। आप लास्ट टाइम पे का सिलेक्शन लेना तो यूट्यूब से बचना है। जो मैं टॉपिक देता जा रहा हूँ वो टॉपिक आप अच्छे से कवर करो, ठीक है, याद रखना है ये बात। आगे आते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब में लगोगे ना कि पूरे पूरे दिन में मैराथन देखते रहे, 7-8 घंटे की मैराथन देख लो। क्वेश्चन कितना है, एक क्वेश्चन है, वो भी आप गलत करके आ गए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक टाइम पे कर लिए, है ना। तो क्या होगा, माइंड में हमारा जो माइंड है 1 घंटे या 40 मिनट की चीज़ें ही इग्नोर कर पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि 1 घंटे पढ़ने से तक आप 10 मिनट का रेस्ट ले लो, है ना। तो चीज़ें आप हमारे माइंड में सेट रहती है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा हम टॉपिक ही क्यों ना पढ़ लें, वो टॉपिक जो पेपर में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी सेम नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनेगा सेम, कोई टॉपिक हो सकता है बना दे। तो इस वजह से मैं टॉपिक पे भरोसा करता हूँ, ना कि क्वेश्चन पे। तो मैराथन से अच्छा है कि आप यहाँ पर टॉपिक अच्छे से कवर करो लास्ट टाइम पे, जो आपको यहाँ से हिट करेंगे पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन तो हिट कभी नहीं कर पाओगे आप, लिख के रखना है पॉइंट कुछ कुछ जो बोलो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर ये करंट अफेयर्स आ गया। करंट अफेयर्स में आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक की निर्यात की जो परिस्थिति तंत्र है इसका सुदृढ़ीकरण करना, इसको लेकर के न्यूज़ थी। तो ये पूरे पॉइंट पढ़ने हैं और इसको लेकर के आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इसी टॉपिक पर 3 क्वेश्चन, राइट। अगला दूसरा टॉपिक आएंगे हम लोग, दूसरा टॉपिक को रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इसको लेकर के न्यूज़ थी, तो इसमें करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, और इसको पढ़ के यहाँ पर 3 टॉपिक, है ना, 3 टॉपिक यहाँ से हो गए। ऐसे करके आप PIB का अगर कंटिन्यू करते आ रहे हो, यहाँ पे करीब 70 डेज़ का टारगेट आज हो चुका है, ठीक है। और अगर आपने पूरा 70 डेज़ फॉलो किया अच्छे से, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने बीच में मिस किया है तो उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, खुद की मेरे पास भी नहीं है ना, आपके पास खुद की भी नहीं होगी, ना कोई कोचिंग वाला आपको बता सकता है, ना कोई कोचिंग वाला घोर के पिला सकता है। इसलिए मैंने कहा था कंटिन्यू जो मैं करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते रहना है। जिन्होंने किया है मैं उनका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन भी दिखाए थे कुछ, कि क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे सेम टू सेम, जो मैंने बताए भी थे इंपॉर्टेंट हैं वो लेकर के, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से जो बता रहा हूँ उसको आपको करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप करो। उसके बाद तीसरा टॉपिक यहाँ पर है, ये है शताब्दी समारोह में भारतीय स्टील फ्रेम के 100 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है, जिसको लेकर के आप देख सकते हो, ठीक है। यूपीएससी को लेकर के भारतीय स्टील फ्रेम, जिसको पूरा रीड करना है, राइट।
बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछोगे। और यहाँ से देखो ये पीआईबी जो है, पीआईबी लास्ट टाइम पे यूपीएससी ने कम से कम यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक को मिला करके घुमा करके बना के 30 से 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो करंट अफेयर्स के थे वो केवल 20 ही क्वेश्चन थे इसी से मिला के, है ना, स्टैटिक वाले भी। लेकिन जो करंट के प्योर क्वेश्चन थे वो 20 थे। कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन इस बार भी पीआईबी से पूछे जाने। पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, गवर्नमेंट का डेटा होता है, हम लोग वहीं से ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। जितने हम लोग टारगेट में करते हैं सिर्फ पीआईबी ही करते हैं यहाँ पर मैं, है ना। करीब 3 टॉपिक 4 टॉपिक 5 टॉपिक जितने लेते हैं वो पीआईबी के ही करते हैं। कल से हम लोग 4 5 5 टॉपिक और कवर करेंगे इसमें, ठीक है। साथ में कम से कम 20 क्वेश्चन इसके और सॉल्व होंगे। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं, हम लोग बस लिमिटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे उतने से ही पेपर हमको क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन हमारा पेपर में 100 ही पूछा जाना है, ये माइंड में पिक्चर सेट करके रखना है। 1000 क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, क्वेश्चन 100 पूछे जाना है, लिमिटेड चीज़ों से पूछे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा, ये टेलीग्राम का आईडी है, पर्सनल आप पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड करते ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैंने सुबह कराया हुआ है विज़न का टेस्ट नंबर यहाँ पर 31 था, उसका फुल लेंथ, और अभी यहाँ पर फोरम का भी फुल लेंथ कराएंगे, तीसरा या चौथा जो भी होगा वो, ठीक है। तो वो फुल लेंथ टेस्ट आप यहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको हर सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट को अच्छे से रिवीजन करते रहो, अभी टाइम है। ज्योग्राफिया बहुत अच्छे से कवर करो, जितनी बची है, एक एक चीज़ बची है पढ़ो, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है।